विनय करौं दुख समनहित, बार बार प्रभु तोहि। बल बुद्धि विद्या कछु नहीं, पार करो प्रभु मोहि। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सभा में विराजमान पूज्य श्री गुरुछेम साहब जी, संचालक साहब, माइक ऑपरेटर विवेक जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, और इन सब के बीच में एक ही बच्चा यहाँ उपस्थित है, अमन जी। शौक से आए हैं तो शौक से आए हो कि मजबूरी में आए हो? शौक से आए हो, वाह, अच्छा शौक है। पढ़े लिखे छोड़ करके अच्छा शौक पाले हैं। अभी हम लोग हमारे संतों द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। संचालक साहब का मेरे लिए निर्देश है, कबीर साहब के एक बहुत सरल साखी है। पांच तत्व का पूतरा, मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुड़े, बिकल होत सब ठाव। पांच तत्व का पूतरा सब जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। इसमें कोई संदेह वाली या समझाने वाली बात नहीं है, ये एकदम कन्फर्म वाली बात है। साहब कहते हैं इस शरीर का एक नाम रखा है। हर चीज़ का नाम रखते हैं ना, इस शरीर का नाम रखा है। क्या नाम रखा? मानुष धरिया नाव। क्या नाम रखा? मानुष, मनुष्य, गुड। एक कला के बिछुड़े, बिकल होत सब ठाव। बिकल माने कष्टित हो रहा है, दुख पा रहा है, अशांति हो रहा है, अशांति में जीवन जी रहा है। क्यों? साहब कहते एक कला के बिछुड़े, एक कला बिछुड़ गया है। एक कला का ख्याल नहीं है आदमी को। एक ही कला चाहिए जीवन को सफल करने के लिए, और वही कला आदमी के पास नहीं है। और उस कला ना होने की वजह से आदमी हर जगह अशांत है, दुखित है, कष्टित है। ये बहुत सरल साखी है, इसी पर थोड़ा सा विचार करें। पांच तत्व का पूतरा, मानुष धरिया नाव। पांच तत्व का पूतरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा, और पांचवा कहते हैं आकाश। गोस्वामी जी ने इसे गिनाया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, गगन आकाश, जो हमारे शरीर के अंदर जहाँ पर गैप है, ठसम ठस तो भरा हुआ नहीं है, हर परमाणुओं के बीच में गैप होता है, उसको आकाश कहा गया है। वो आकाश का रूप है। आकाश जो हम ऊपर आकाश देखते हैं, जो खाली जगह है, अंतरिक्ष, उसको आकाश कहा जाता है। तो ये पांच तत्वों का पूतरा ये शरीर है। मानुष धरिया नाव, इस शरीर का नाम रखा मनुष्य। मानुष, अमन, मनुष्य, मानुष ने मनुष्य नाम रखा। इस साखी को मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया
कि 5 तत्वों का ये शरीर तो बना और मनुष्य नाम धरा। साहब कहते हैं, मैं ये विचार करते करते ये चिंतन चलने लगा, कौन सा प्राणी है जिसके शरीर में 5 तत्व नहीं लगा है? आप लोग जानते हैं तो बताइए। कोई ऐसा प्राणी चींटी से लेकर के हस्ती तक, मनुष्य को छोड़ करके जितने मानवतर खाने के प्राणी है, चींटी हो, हाथी हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, कौन ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में 5 तत्व नहीं लगा हुआ है? ऐसा कोई प्राणी आप लोग देखे हैं जिसके में 1 तत्व की कमी हो? 5 तत्व में 4 तत्व से ही बना हो? कोई ऐसा प्राणी अभी आप लोग अभी तक देखे हैं, जानने में आया है? या संभव है कि किसी का शरीर बना हो और उसमें 5 तत्व ना लगा हो, 5 तत्व का लेप ना हो? मुझे लगता है 5 तत्व के बिना 4 तत्व से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है, असंभव है। साहब कहते हैं 5 तत्व का पुत्र, तो सभी के प्राणी जितने हम मनुष्य से लेकर के चींटी हस्ती तक, जितने हम कीड़े मकोड़े से जितना देखते हैं, तो सब में तो 5 तत्व लगा है। और जब 5 तत्व लगा है तो फिर उसका मनुष्य नाम क्यों नहीं पड़ा? यह मनुष्य खानी अलग कैसे हो गई? ये कैसे हो गया? क्यों ऐसा किया गया? क्यों ऐसे कहते हैं? जब सभी के प्राणियों में वही चीज है जो मनुष्य के शरीर में लगा हुआ है, तो इसका नाम तो मनुष्य रख दिया और अन्य मानवेतर खाने से एकदम इसको अलग रख दिया। उसका तो नाम नहीं आया। शरीर के हिसाब से तो वो हमारे भी सजाती है, हमारे ही भाई है, हमारे ही जैसे हैं। लेकिन उसको हम अलग काट देते हैं, अलग खानियों में है वो गिनती आता है। क्यों ऐसा? शायद साहब नीचे पंक्ति में उत्तर देते हैं, एक कला के बीच उड़े। जो एक कला है ना, वो कला मानवेतर खानी में नहीं है या नहीं आ सकता है। इसलिए ये मनुष्य नाम रखा गया और इसको मानवेतर खानी से अलग। अब वो एक कला क्या है? मनुष्य के अंदर भी जीव है और अन्य प्राणियों के अंदर भी जीव है। उसके पास भी मन होता है, वाणी होती है, लेकिन जो मनुष्य का जो मन है वो विकसित है, उसकी वाणी विकसित है। इसके मनुष्य के पास विवेक है और मानवेतर खानी के पास विवेक या वाक्य शक्ति नहीं है या मन विकसित नहीं है। ये एकदम मनुष्य खानी से मानवेतर खानी से मनुष्य को अलग कर देता है। यही एक कला है जो मानवेतर खानी से हमें काट करके अलग करता है। और अगर ये कला नहीं है हम में, जानवर खाता है, काम भी करता है, अब आदमी से ज़्यादा भी काम करता है और दिन भर चलता रहता है। चिड़िया देखो, सुबह से 4 बजे से फुदकना शुरू कर देती है, सूर्यास्त तक वो फुदकती रहती है। वो कहीं बैठ करके सोती नहीं है चिड़िया। और मनुष्य उतना गतिशील नहीं है। ये तो फ्री माल देखता है, बिना काम करे मिल जाए। लेकिन मनुष्य के पास विकसित मन है, विवेक संपन्न है, शक्ति है, वाक्य शक्ति है, और उसके पास जो बोलते हैं वो समझ से बाहर है
केवल आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ बस निकलती है, वो भी आवाज़ तो करती है लेकिन उसके पास वाक्य शक्ति नहीं है। मन की शक्ति नहीं है, बस वो अपने प्राकृतिक जितना है उतने से बंधा हुआ है। क्या खाना है, शाकाहारी जानवर है तो शाकाहारी खा लेते हैं, मांसाहारी जानवर है तो अपना शिकार करके मांस खा लेता है। उसके पास ये नहीं है मांसाहारी कि मैं भी शाकाहारी हो जाऊं। शाकाहारी अपने उस प्रकृति को नहीं छोड़ता है कि मांस खा ले, बड़ा प्रोटीन बताते हैं लोग, ये नहीं। वो अपने प्रकृति जितनी है मिली हुई प्रकृति की ओर से उसमें वो बंधा हुआ है। वो भजन नहीं कर सकता है, बैराग नहीं कर सकता, विवेक नहीं कर सकता है। ये सब कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य में ये गुण है, मनुष्य में ये शक्ति है, और यही शक्ति की वजह से वो खानी अलग, मानवेतर खानी अलग और मनुष्य खानी। अगर मनुष्य भी यही करता है, ये गुण नहीं आया उसमें, और केवल ये भी केवल काम करता है, खाता है, पेट भरता है और परिवार तक ही सीमित रह गए हैं। जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और दूध पिलाते तक पास में रखते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो उस निश्चिंत हो जाते हैं। और आदमी अपने बच्चों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक सोचते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या पाप पुण्य करते रहते हैं। परिवार के लिए करना अच्छा है, इसका दूसरा भी पक्ष है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है, किया जाता है, करते हैं, संत लोग करते हैं, भक्त समाज आते हैं, उनकी सेवा होती है, बिल्डिंगें, मकान, माइक, सारी चीज़ें रखना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा रखता है, इससे सेवा होती है। ये रखना बुरा नहीं है, लेकिन इतना चिंतन और इतना टेंशन और इतना वो चीज़ ले करके चलता है कि क्या बटोर लूँ, कितना जमा कर लूँ। गुरुदेव जी मजाक व्यंग क्या करते थे, लोग इस ढंग से बटोरने में लगा है कि उसको लगता है कि जो उसकी आने वाले जो पीढ़ी है ना, लगता है वो गूंगा होंगे, लंगड़ा होंगे, सब तरीके से लगता है कि वो असमर्थ होंगे। भैया बच्चे भी होंगे और वो भी हो सकता है हम लोगों से होशियार हो, हम लोग जितना नहीं किए उतना कर ले, उतना आगे चले जाए। और देख ही रहे हैं, नहीं तो देख लीजिए, अपनी सैलरी देख लीजिए, बच्चों की सैलरी देख लीजिए, सब कमाते खाते हैं, सबके साथ प्रारब्ध है, प्रकृति की ओर से सबको समझ मिली हुई है, सब करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और टेंशन में रात दिन जल रहे हैं। संत लोग रात दिन यही समझाते समझाते बेचारे लोग थक गए। 2 साल बाद फिर मिलते हैं कोई भगत, अभी मिले थे, क्या बताए साहब, बच्चे लोग ऐसे हैं, लड़के लोग ऐसे हैं, वैसे हैं। ठीक है भाई, और आप कैसे हैं? अरे हाँ साहब, मैं भी थोड़ा बीड़ी वीड़ी पी लेता हूँ, सिगरेट वेट पी लेता हूँ, थोड़ा वाइन वगैरह कर लेता हूँ कभी कभार। अच्छा ठीक है। 2 साल 4 साल के बाद फिर उसके गांव में जाना होता है, फिर वो मिलते हैं, कैसे भगत जी? बढ़िया है साहब, कुशल मंगल। लड़के लोग, कहाँ लड़के लोग साहब, और दुर्दशा हो गए हैं। आप कैसे हैं? वो बीड़ी उड़ी के रहते हैं। चलता है साहब, चलता है। 2 साल पहले उसको 2 घंटा दे करके संत लोग समझाए थे, 2 साल 4 साल के बाद मिलता है, फिर वहीं पर वही समस्या, वही शिकायत, वही बुरी आदत। अब फिर समझा के आते हैं, 4 साल के बाद फिर मिलता है, और भगत जी मर जाएंगे, नहीं बाँचेंगे। संत लोग भी समझाते समझाते, लेकिन दुनिया सुधरने वाली नहीं, इसीलिए कहते हैं दुनिया कुत्ते की पूंछ है, जब तक पकड़ो तब सीधा, छोड़ो तो अमन टेढ़े का टेढ़ा।
साहब कहते हैं ये एक कला क्या है? विवेक की कला। आदमी को दुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, आदमी को विवेक करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। स्वरूप ज्ञान की कला, स्वरूप, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। अभी हमारे साहब कह रहे थे ना, आदमी ईश्वर परमात्मा क्या 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 हो जाएगा इससे? क्षणिक संतोष होता है, गलत नहीं है, क्षणिक संतोष होता है। जो शाश्वत सुख है वह तो आत्मा में है, अपने आप में है। सद्बुद्धि, आदमी के पास सद्बुद्धि नहीं है तो आदमी भटकता है। आप परिवार में देखते हैं, परिवार में पति पत्नी लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, सास बहू लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं भाई? इतने साल हो गए रहते रहते, एक दूसरे को नहीं जान पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ पाए। बहुत से परिवार है बहुत सुखद जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी बात नहीं है। यहाँ पर जो कला नहीं है उसकी बातें कही जा रही है कि जो एक कला होनी चाहिए आदमी में और वो कला नहीं है, उसके वजह से कष्टित हो रहे हैं, अशांति हो रहे हैं, उसकी बात कही जा रही है कि घर परिवार में उसी बच्चे को आपने पैदा किया, उसी बच्चों को आपने पाला है, पोसा है, और शिकायत है। पत्नी से जीवन बीत जाता है, शिकायत है। क्या हो जाता है? क्योंकि वो एक कला आनी चाहिए, वो कला नहीं है। इस वजह से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाई भाई में बैर होता है। लोग पड़ोसी से बात करते हैं, प्रेम करते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, भाई से देखा नहीं जाता है, दुश्मनी। एक घटना, सच्ची घटना याद आती है। एक आदमी ने कहा कि भाई रामायण करना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, रामायण कहीं होता है तो लोग रामायण जो ज़्यादा प्रचलित है वही करते हैं। जो लोग संत से जुड़े हैं वो लोग सत्संग कराते हैं। उस आदमी ने कहा कि भाई रामायण करना है, करवाना है। कहे भाई बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, तो कोई विशेष बात है? मतलब पूछते हैं ना, कोई क्या बात है, मतलब बच्चे पास हो गए क्या, कि नौकरी लग गई, कि मकान बनाए, कि क्या हुआ, कि आदमी पूछता है। अरे नहीं, वो उसने कहा कि नहीं, वो भाई से जो कौशाम्बी वाला जो ज़मीन वाला झगड़ा चल रहा था ना, हमारे सगे भाई से कौशाम्बी वाला जो प्रॉपर्टी था वो चल रहा था मुकदमा, वो मुकदमा मैंने जीत गया, तो सोचता हूँ कि रामायण करा लूँ। रामायण की कहानी को आप जानते हैं? एक भाई ने दूसरा भाई के लिए राज्य छोड़ दिया। राज्य, वो तुच्छ जमीन की बात नहीं है। सारे कपड़े जो राशि वेश थे सब उतार दिए, एक धोती लपेट करके चल दिए, पैर में जूता भी नहीं, चप्पल भी नहीं, खड़ाऊ भी नहीं, जंगल के लकड़ी से खड़ा वड़ू बना लिए थे, उसको भी भरत जी ने ले आए, बेचारे नंगे पैर रहे। ये उसकी त्याग, ये उसकी मर्यादा, जो भाई के लिए राज्य छोड़ के चले गए, सौतेली माँ के आदेश हुए छोड़ के चले गए, सगी माँ भी नहीं। और क्या कराते हैं कि हम अपने भाई से जमीन के मुकदमा जीत गए, इसलिए हम रामायण करा रहे हैं। है बुद्धि आदमी के पास, है कला, ये आया। मनुष्य तो कहला रहे हैं, है ये कला आया क्या? सद्बुद्धि आई? सद्बुद्धि नहीं, आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, को रंग ढंग है आदमी का देखते हैं, मदहोश चलता है, बवराए चलता है, खान पान सही नहीं, चिंतन सही नहीं। साहब ने कहा इसलिए सकलो दूर मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाऊं। ये जन्म ऑलरेडी अच्छा मिला है, हमने बिगाड़ डाला। क्यों?
क्योंकि जो एक गुण होना चाहिए, एक कला के बिछड़े जो कला आनी चाहिए, जो सद्बुद्धि की कला आना चाहिए, और जो मनुष्य शरीर में ही संभव है, वो कला नहीं आई साहब। और जैसे चल रहा है ना, वो कला आएगी भी नहीं। जीवन ऐसे ही शिकवा शिकायत करते, दुख भोगते भोगते बीत जाएगा। जैसा चल रहा है ना हम लोगों का भजन भक्ति, ऐसे चलेंगे तो कभी न आत्मा के न परमात्मा किसी के दर्शन नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान। कहाँ से आ जाएगा? साहब कहते हैं जो ये कला है समझ की, सद्बुद्धि की, स्वरूप ज्ञान की, अब एकदम लास्ट स्टेप आध्यात्मिक। मैंने 3 चीज़ों पर अभी तक कहा है, पारिवारिक, सामाजिक और ये आध्यात्मिक। आध्यात्मिक स्वरूप ज्ञान की कला। स्वरूप ज्ञान की पहचान नहीं होगी, अपने आप की पहचान नहीं होगी, मैं कौन हूँ ये सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। जबकि सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं कौन हूँ। कोई पूछे आप कौन है तो आप सट से बताते हैं मैं फलाना हूँ। आध्यात्मिक तौर पर पूछे तो आप कौन हैं, साफ उत्तर होना चाहिए, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ और मुझे पूर्णता है, मैं पूर्ण हूँ, अजर अमर अखंड हूँ। ये उत्तर होनी चाहिए। नहीं, आदमी जो झूठे नाम रूप जो मिला है उधारी का, जन्म के बाद किसी ने नाम धर दिया, श्याम जी, राम जी, गणेश जी, बस उसी में बीत गया। मैं गणेश जी हूँ, मैं गणेश जी हूँ, मैं राम जी हूँ, मैं श्याम जी हूँ। अरे ये श्याम जी राम जी किसका नाम है? ये किसका नाम है? ये तो शरीर का नाम है ना। शरीर का नाम धर दिया आपके बाहरी पहचान के लिए, पहचान पत्र बनाने के लिए। स्कूल में स्कूल ना जाना हो तो स्वतंत्र जीना हो तो शायद नाम गाम करने की भी जरूरत नहीं है लगता है। स्कूल जाना है, वोटिंग करना है, कैसे करोगे? बिना परिचय पत्र के नाम धर दिया है। अध्यात्म में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो मैं कौन हूँ हो गया है, जबकि सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि आप खुद है, आपको ही तो पूछा जा रहा है। भैया जो आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, फिर हो, सारा कर्म कांड करते हो, कौन है? आप करते हो। आप कौन है? आप वही बोलने वाला, सुनने वाला, जिसका नाम धरा गया है, जिसको कहा जाता है चेतन, कहा जाता है आत्मा, कहा जाता है, वही है। कहाँ भटकने की? ये कला नहीं आया साहब। और जब ये कला नहीं है जिसका मैंने वर्णन किया, साहब कहते विकल हो तो सब ठाव, ठाव माने जगह, सब जगह जहाँ जाएंगे दुखी ही रहेंगे, अशांति ही रहेंगे, कष्टित ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बाहरी चीज़ों को जाना है, बाहरी कला को सीखा है, बाहरी कला में निपुण हुए। अपनी कला में तो हम फेल है साहब, अपनी कला तो आई ही नहीं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जो अपनी कला जान गए, संतों के पास क्या है बताइए? इस संत उस संत, इन संतों के नाम में एक पेड़ भी नहीं है, एक पेड़ भी रजिस्ट्री नहीं है। क्या कमी है इसको? क्या कमी है बताइए? और जिसके पास जो बाहरी तौर पर सारे चीज़ों से संपन्न है, वो कौन सा पूरा हो गया है? साहब के साखी 5 तत्व का पुत्रा, मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाव। संतों के द्वारा एक ही कला की ज्ञान होती है। वो कला को अगर हम सीख जाएंगे तो हर जगह हम मगन हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय।